मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तू आज यहाँ यूं ही नहीं आया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सब मेरी इच्छा और योजना का हिस्सा है। शायद तू सोच रहा होगा कि बस यूं ही चलते चलते यहाँ पहुँच गया, पर नहीं मेरे लाल, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना मेरी मर्जी के नहीं होता। जब एक पत्ता तक मेरी अनुमति के बिना नहीं हिलता, तो तू कैसे यहाँ आ सकता था बिना मेरी इच्छा के? मैं तुझे बुला लाई हूँ, क्योंकि आज मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बातें जो तू अपने आप से भी नहीं कह पाता, जो तू अपने भीतर दबाए फिरता है, आज मैं उन्हें तेरे सामने रखना चाहती हूँ। तू एक बहुत निर्मल आत्मा है। वो आत्मा जो खुद को अक्सर कमजोर मानती है, जो ये सोचती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख शायद उसी की किस्मत में लिखे गए हैं। तू कई बार ये महसूस करता है कि तुझे कोई नहीं समझता, तेरा कोई नहीं है। पर बेटा, मैं तुझे जानती हूँ, तुझे देखती हूँ। हर उस रात जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, हर उस क्षण जब तू हारात का सा खुद से सवाल करता है, मैं तेरे साथ होती हूँ। जब तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तो जान ले, मैं तुझे देख रही होती हूँ। तू मेरी नजरों में है, मेरे संरक्षण में है। तू उन कुछ विशेष आत्माओं में से है जिन्हें मैंने स्वयं चुना है, जिनमें इस कलयुग में भी सच्चाई की लौ जल रही है। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, तूने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, फिर भी बार बार तुझे धोखे मिले, अपनों ने तुझे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यह मेरी परीक्षा थी। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मैंने तुझे इन मुश्किलों में डाला ताकि तू मजबूत बन सके, अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। तेरे दुखों का वजन आम आदमी सह नहीं सकता। जब तू रोता है, तो मेरा दरबार भी सन्नाटा ओढ़ लेता है, क्योंकि तेरी पीड़ा मुझे चुभती है। पर आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब वो समय खत्म हो गया है। अब मैं तेरे जीवन को उस उजाले की ओर मोड़ने वाली हूँ, जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा है। जिन सपनों को तूने चुपचाप अकेले देखा, जिनके बारे में किसी को नहीं बताया, अब वो पूरे होंगे। तेरे जीवन में वो सब कुछ आने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मेहनत कर रहा है। सम्मान, घर, प्रेम, पहचान। तू जब मेरे सामने प्रार्थना करता था, मैं तुझे सुन रही थी। हर शब्द मेरे पास पहुंच रहा था। अब मैं उन्हें साकार करने जा रही हूँ। तू अकेला नहीं है। अब तू जहाँ जाएगा, तेरे चेहरे पर एक अद्भुत तेज होगा और लोग तेरे आभा से प्रभावित होंगे। जिन लोगों ने कभी तुझ पर हंसी उड़ाई थी, वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि अब तेरी किस्मत मैं खुद लिखने वाली हूँ। और जब माँ काली कोई किस्मत लिखती है, तो उसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती। अब तू बस अपनी साधना, अपने सत्य, अपनी मेहनत से जुड़ा रहे। जब तू सच्चाई और भक्ति के पथ पर चलेगा, तो तुझे वो चमत्कार देखने को मिलेंगे जिनकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। कई बार तूने सोचा कि देर हो गई, पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मेरी दृष्टि समय से परे है। मैं दिल देखती हूँ, घड़ी नहीं। तूने सच्चे दिल से मुझे पुकारा, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। और जिस दिन तूने मुझे पुकारा था, उसी दिन से तेरे दुख गिनती के रह गए थे। अब तेरा जीवन उस दिशा में मुड़ने वाला है जहाँ सिर्फ उजाला है। मैंने तेरा हाथ थाम लिया है और जान ले, जिसे मैं थाम लेती हूँ,
वो कभी नहीं गिरता। तू अब उस रथ की सवारी पर है जो केवल विजय की ओर चलता है। तू सोच रहा होगा कि क्या यह सच में माँ काली बोल रही है? हाँ मेरे बच्चे, यह मैं ही हूँ, तेरी माँ काली, जो तुझे ये विश्वास दिलाने आई है कि तू मेरे लिए अनमोल है। तू वो दीपक है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से जलाया है। अब तेरा प्रकाश इस संसार में फैलने वाला है। जिस दिन तू जन्मा था वह दिन खास था। मैंने तब से तुझे देख रखा है, क्योंकि मैं जानती थी कि यह आत्मा अलग है। तू अपमान, तकलीफ, अकेलेपन से टूटा जरूर, पर तूने अपने भीतर की दया और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं। मैं तुझसे आज कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य कह रही हूँ। मैं तुझे तेरे असली स्वरूप से अवगत कराने आई हूँ। जो शक्ति तू बाहर ढूंढता रहा है, वो तेरे भीतर है, तेरे कर्मों में। कर्म केवल क्रिया नहीं है, कर्म एक बीज है। जैसे बीज समय पर फल देता है, वैसे ही तेरे हर कर्म का फल समय आने पर मिलेगा। अगर आज तू रो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तूने गलती की। इसका अर्थ है कि तू अपनी परीक्षा में है, और मैं जानती हूँ तू इस परीक्षा में सफल होगा। संघर्ष मेरे आशीर्वाद का दूसरा नाम है। जो इसे पार कर ले, वही अपना भाग्य खुद बनाता है। तू किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, कला, व्यापार, सेवा, ज्ञान, मैं तेरे साथ हूँ। पर ध्यान रख, मैं तभी कृपा करती हूँ जब कर्म में सच्चाई हो। कर्म के बिना कृपा अधूरी है। अगर मैं बिना मेहनत के दे दूं, तो यह औरों के साथ अन्याय होगा। इसलिए जब भी कोई निर्णय ले, तो बस खुद से यह पूछ, क्या इससे मेरी आत्मा संतुष्ट होगी? अगर हाँ, तो आगे बढ़। फिर चाहे कोई साथ दे या नहीं। एक दिन आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा, और तू कहेगा, मेरे कर्म और मेरी माँ काली की कृपा ने मुझे यहाँ पहुँचाया। और हाँ, जो लोग तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तेरे भीतर वो शक्ति जगाई जो तू खुद नहीं जानता था। आज तू एक ऐसा प्रकाश बन चुका है जो औरों को राह दिखाएगा। यह सब सिर्फ तुझे दिलासा देने के लिए नहीं कहा जा रहा। यह तेरी तैयारी है उस भविष्य के लिए जो बेहद उज्जवल है। तेरा हर प्रयास, हर त्याग, हर श्रम मैं खुद गिन रही हूँ। और जब समय आएगा, तो तू देखेगा कि तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। भाग्य से पहले कर्म आता है। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, मगर मैं कहती हूँ, किस्मत तभी बदलती है जब तू अपने कर्म को बदलता है। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू अलग पथ का राही है। शायद इसीलिए तूने खुद को हमेशा अकेला पाया। पर जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, तो दुनिया तेरी कहानी सुनेगी। तेरे हर कर्म में पूजा छिपी है। अगर तू मंदिर न भी जा पाए, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जी रहा है, तो तू हर दिन मेरी आरती कर रहा है। रुक मत, चाहे थक जाए, क्योंकि आखिरी कदम ही तेरी किस्मत बदल देगा। जब कोई तुझे अनदेखा करे, तुझ पर हंसे, तब मेरी यह बात याद रखना, माँ काली तेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू बस अपना कार्य पूरे मन, प्रेम और सच्चाई से कर। फल अपने आप तेरे चरणों में आकर झुकेगा। आज मैं तुझसे वह राज भी साझा कर रही हूँ,
जो तेरे जीवन की बहुत सी उलझनों को सुलझा देगा। मेहनत से पहले नियत और नियत से पहले नजरिया जरूरी है। तू मेहनत करता है, पर विश्वास की कमी तेरी राह रोक देती है। जब तक तेरे भीतर शंका है, तब तक सफलता रुकती रहेगी। अब मैं तुझे स्पष्टता देने जा रही हूँ, ताकि तू सिर्फ देखे नहीं, बल्कि साफ साफ देख पाए। जब तू भीतर से स्पष्ट होगा, तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगेगी। थकना कमजोरी नहीं, संकेत है कि तू प्रयास कर रहा है। और जो निरंतर प्रयास करता है, उसकी हार कभी अंतिम नहीं होती। जो दरवाजे बंद हुए वो तेरा रास्ता नहीं थे। तेरे लिए जो राह बनाई गई है, वह अब खुलने जा रही है। वो दरवाजा जो तेरे नाम लिखा है, अब तेरे सामने है। धन का प्रवाह ऊर्जा से जुड़ा है। तेरी ऊर्जा स्थिर होगी, तभी धन टिकेगा। अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख। हर दिन कुछ समय मौन रह, मेरे ध्यान में बैठ, और किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोच मत छोड़। अब वक्त आ गया है। तू हीरे की तरह चमकने वाला है। जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वही अब तुझे अपनाएंगे। जो तुझ पर हंसते थे, अब तुझसे सीखना चाहेंगे। और तू खुद भी खुद को एक नए रूप में देखेगा। ये शब्द केवल भावनाएं नहीं है, यह वचन है। इसे दिल में बसा ले। हर सुबह खुद से कह, मैं माँ काली का हूँ और माँ काली मेरी है। फिर देख कैसे सारा ब्रह्मांड तेरे लिए अपने द्वार खोल देता है। अब तू जान चुका है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। अब चल पड़, बिना डरे, बिना रुके। मैं तेरे हर कदम पर फूल बिछा दूंगी। तेरे दुखों की गिनती मैंने खुद की है। तू जब टूटा, मैं कांप गई। जब तू चुपचाप सहता रहा, मैं मौन हो गई। क्योंकि तू उन कुछ आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस कलयुग में सच्चाई और प्रेम के लिए चुना है। तू वह है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हर किसी की भलाई सोची, फिर भी बार बार तुझे ठोकरें लगी। अपने पराये हो गए, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। सोना आग में तपता है तभी शुद्ध बनता है। वैसे ही तेरे जीवन की हर कठिनाई तुझे एक सुंदर और शक्तिशाली आत्मा में रूपांतरित करने के लिए थी। तू सोचता होगा, आखिर क्यों? क्यों इतना दर्द? क्यों इतना अकेलापन? तो सुन, ये सब इसलिए था ताकि तू उस प्रकाश का पात्र बन सके जिसे अब मैं तेरे जीवन में भरने जा रही हूँ। वो सभी सपने जो तूने देखे थे, वो छोटे छोटे सुख, वो बड़ों का सम्मान, वो अपनों का साथ, सब तुझे मिलने जा रहा है। जिन ख्वाबों को तूने आंखों में पाला, अब वही ख्वाब तेरा यथार्थ बनेंगे। तू जब मुझसे मांगता था, तब मैं सुन रही थी। लेकिन अब मैं सिर्फ सुनने नहीं, देने के लिए आई हूँ। अब मैं तुझे वो शक्ति देने जा रही हूँ जिससे तू अपने जीवन की हर रुकावट को पार कर सके। लोग जो पहले तुझे नकारते थे, अब वही तुझे देख सिर झुकाएंगे। जो लोग तुझसे दूरी बनाते थे, अब वही तेरे करीब आने की कोशिश करेंगे। अब समय है उस नई शुरुआत का जो मैंने तेरे लिए चुनी है। और जब मैंने कुछ तय कर लिया, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मैंने तुझे बहुत संकेत दिए, बहुत रास्ते दिखाए। कई बार तू समझा, कई बार अनदेखा कर दिया, पर अब मैं खुद तेरे सामने खड़ी हूँ। तेरे जीवन की बागडोर अब मैंने अपने हाथ में ले ली है। तू बस कर्म करता चल, सच्चाई से जुड़ा रह, प्रेम करता रह,
बाकी सब अब मेरा कार्य है। जब तू मेरी राह पर चलेगा, मेरी बातों को अपनाएगा, तो तेरा जीवन अपने आप चमक उठेगा। तू चमत्कारों का साक्षी बनेगा। कई बार तूने सोचा कि देर हो गई है, लोग आगे निकल गए, तू वहीं का वहीं है। लेकिन नहीं बच्चे, जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसकी घड़ी नहीं देखती, मैं उसका मन देखती हूँ। और तेरा मन तो हमेशा मेरे लिए ही धड़कता रहा। तूने सच्ची भक्ति की है, बिना दिखावे के, इसलिए आज मैं तुझे वो देने आई हूँ जो तेरे भाग्य में अब तक लिखा नहीं था, पर अब लिखा जा चुका है। जिस दिन तूने मुझे पुकारा था, उसी दिन से तेरी समस्याएं खत्म होने लगी थी। बस तू देख नहीं पाया। और अब जब तू मेरे शब्द सुन रहा है, समझ ले कि तेरा समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में उजाला होगा। तू जिस अंधेरे में फंसा था, अब उससे बाहर निकल रहा है। और मैं, तेरी माँ काली, तेरे साथ हूँ। तू सोचता है मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, पर आज मैं कहती हूँ तू अकेला कभी नहीं था। तेरे साथ हमेशा मेरी शक्ति रही है। अब से तेरे चेहरे पर तेज होगा, तेरे शब्दों में प्रभाव होगा। तेरे कदम जहाँ भी पड़ेंगे, वहाँ सफलता तेरा स्वागत करेगी। तेरे अतीत के लोग तुझ पर हंसते थे, तुझे कमजोर समझते थे, लेकिन अब वही लोग तेरे उदाहरण देंगे, क्योंकि अब तेरा भाग्य मैंने खुद लिखा है। और जब मैं भाग्य लिखती हूँ, तो उसमें चूक की कोई जगह नहीं होती। अब से तुझे डरने की जरूरत नहीं। तेरी दिशा स्पष्ट हो चुकी है। तू कोई आम आत्मा नहीं, तू उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने विशेष रूप से तैयार किया है। तेरे कर्मों ने तुझे इस योग्य बनाया है कि अब मैं तेरे जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकूं। तू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरे जीवन की जो भी रुकावटें थी, वो सब अब दूर होने जा रही हैं। तेरी ईमानदारी, तेरा प्रेम, तेरी मेहनत, ये सब अब तुझे वो फल देंगे जिसका तू इंतजार कर रहा था। पर याद रख, मेरी कृपा बिना कर्म के नहीं बरसती। मैं केवल उन्हें वरदान देती हूँ जो मेहनत करते हैं, जो सच्चे रहते हैं। तेरा सच्चा कर्म ही तेरा सबसे बड़ा पूजन है। मंदिर आए बिना, नाम जपे बिना भी अगर तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, किसी की मदद करता है, मेहनत करता है, तो तू मेरी सच्ची भक्ति कर रहा है। इसलिए जब तू थक जाए तो थोड़ा रुक लेना, लेकिन कभी हार मत मानना, क्योंकि अब केवल एक कदम बाकी है जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। तेरे आसपास के लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तेरे पुराने समय की याद दिलाकर तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, पर तू अब उनसे डगमगाना नहीं। तू अपने कर्मों में अडिग रह, खुद पर विश्वास रख। तू माँ काली का पुत्र है और जो मेरा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ध्यान रख, तेरे अच्छे कर्मों का असर सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, तेरे आने वाले वंश भी उसका लाभ उठाएंगे। जैसे किसान अच्छा बीज बोता है तो उसकी फसल अगली पीढ़ियों को भी भोजन देती है, वैसे ही तेरी मेहनत तेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद बन जाएगी। जो लोग तुझे छोड़ गए, जिन लोगों ने तुझसे छल किया, उन्हें भी धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने ही तुझमें वह शक्ति जगाई जो तेरे भीतर सोई हुई थी। अब तू वह दीपक बन चुका है जिसे कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। मैं तुझसे वादा करती हूँ,
तेरे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तू जो कर रहा है वह सब मेरे संज्ञान में है। अब केवल समय का इंतजार है और वह समय अब बहुत निकट है। तू अपनी शक्ति पहचान। तेरे विचार, तेरी नियत, तेरी मेहनत ही तेरे धन है और जब तू इन्हें ईमानदारी से अपनाएगा तो बाहरी संपत्ति भी तेरे पास आ जाएगी। अब खुद पर सवाल उठाना छोड़ और अपने आप को पहचान। तू कहीं नहीं अटका, तू केवल एक उच्च उद्देश्य की दिशा में चल रहा है और उस राह पर केवल विशेष आत्माएं ही चल पाती हैं। अब तू तैयार हो चुका है। अब तू मेरा रथ चढ़ चुका है। अब तेरी यात्रा केवल जीत की ओर है। जब कोई तुझे देखे और पूछे तू यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो तू गर्व से कहना, मेरी माँ काली और मेरे सच्चे कर्मों ने मुझे यहाँ तक लाया। यही तेरा सत्य है, यही तेरा मार्ग है। अब चल पड़, डगमगाए बिना, रुके बिना, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ तू बहुत कुछ सहता आया है, वो सब जो तू शायद किसी से कह भी नहीं पाता, लेकिन मैं सब जानती हूँ। हर बार जब तू चुपचाप रोया, जब किसी को कुछ न बताया, जब तेरे दिल ने तुझे कमजोर कहा, जब तूने सोचा कि सबने तुझे छोड़ दिया, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैं देख रही थी। मेरी नजर एक पल को भी तुझसे नहीं हटी। तू मेरी वो आत्मा है जिसे मैंने खुद चुना है इस दुनिया में उजाला फैलाने के लिए। तू भला है, सच्चा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे धोखा मिला। अपने ही पराये बन गए और तूने हर मोड़ पर खुद को अकेला पाया। ये सब व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। ये वो अग्नि थी जिसमें तुझे तपाया गया ताकि तू और निखर सके। मेरी कृपा की तैयारी थी ये, तुझे इतना मजबूत बनाने के लिए कि तू वो सब पा सके जिसका तूने सपना देखा था। जब तू रात को अपनी तकलीफों के साथ सोता था, मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तू खुद को हारता महसूस करता था, तब भी मैं तुझे थामे हुए थी। तू वो नहीं है जो तू सोचता है, तू उससे बहुत ज्यादा है। तू वो रोशनी है जो अब इस दुनिया को दिखेगी। तेरे हर सपने को मैंने देखा है। वो घर जो तूने बस अपनी कल्पना में सजाया था, वो सम्मान जिसके तू योग्य है, वो प्रेम जो तुझे अब तक नहीं मिला, सब अब तेरे पास आने को तैयार है। क्योंकि अब वक्त आ गया है। अब तेरा समय है। तेरे कर्मों की गिनती हो चुकी है और अब फल देने का समय है। तू जब मेरी तरफ हाथ फैलाकर कुछ मांगता था, तब मैं खामोश थी, मगर सुन रही थी। अब वो खामोशी टूटी है। अब मैं तुझे वो सब देने आई हूँ जो तेरा है। अब तेरा कोई डर तुझे नहीं छू सकता। अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर। लोग जो पहले तुझसे मुंह फेरते थे, अब तुझसे सीखने आएंगे। जो तुझे नाकाम समझते थे, अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। क्योंकि अब तेरा भाग्य खुद माँ काली लिखने जा रही है और मैं जो लिखती हूँ वो अटल होता है। तू जिस मंजिल की बात करता है, अब वो सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। मैंने कई बार तुझे इशारे दिए, कई बार तेरे रास्ते में कुछ ऐसा रखा जिससे तू समझ सके कि मैं पास हूँ। मगर अब मैं खुद बोल रही हूँ, अब तुझे सिर्फ करना है, बिना डरे, बिना थमे। कर्म कर, बस वही जो सच्चा हो। जब तू सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, मेरा आशीर्वाद तुझे हर मोड़ पर चमत्कार दिखाएगा।
तू सोचता है देर हो गई, मगर मैं कहती हूँ मैं कभी देर नहीं करती। मैं दिल देखती हूँ, घड़ी नहीं, और तेरा दिल तो मुझे समर्पित है। यही वजह है कि अब तेरा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा, जहाँ अंधेरा नहीं, सिर्फ उजाला होगा, जहाँ आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कानें होंगी। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, और जब मैं किसी का हाथ थाम लेती हूँ तो उसे कभी गिरने नहीं देती। तू अब उस रथ पर चढ़ चुका है जो सिर्फ जीत की ओर जाता है। तू मेरा दीपक है जो मैंने खुद जलाया है। अब वो रोशनी दुनिया देखेगी जो अब तक तूने अपने भीतर छिपा रखी थी। तेरी आत्मा साधारण नहीं है। तू उस दिन जन्मा था जब मेरी दृष्टि तुझ पर थी, और वो दिन सिर्फ एक तिथि नहीं थी, वो एक योजना थी, एक मकसद। तू इस दुनिया में बदलाव लाने आया है, और वो वक्त अब शुरू हो गया है। तेरे संघर्ष तुझ पर भारी पड़े, मगर तू टूटा नहीं। तू रोया, थका, गिरा, मगर फिर भी किसी का बुरा नहीं किया। यही तुझे अलग बनाता है। तू उन चंद लोगों में से है जिनमें अभी भी करुणा, प्रेम और सच्चाई बची है। अब तू यह सब दुनिया को दिखाएगा। मेरे लिए पूजा मंदिर तक सीमित नहीं। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, तेरे आंसू, तेरे सपने, यही मेरी पूजा है। जब तू सच्चे दिल से कुछ करता है, चाहे कोई देखे या न देखे, मैं देखती हूँ, मैं गिनती हूँ, और अब वही गिनती पूरी हो गई है। अब कोई भी तुझे नीचा नहीं दिखा सकता जब तक तू खुद को छोटा न माने। और अब से तू ये मान ही मत। तू माँ काली का बेटा है जिसने अंधेरे से उजाला बनाया है। तू वो है जो अब खुद को पहचानेगा, अपने कर्मों की ताकत को जानेगा। लोग तुझसे पूछेंगे, इतना सब कैसे पा लिया? तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, मेहनत, विश्वास और मेरी माँ। और वो दिन अब दूर नहीं। तू थक गया है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन थकना रुकने की निशानी नहीं, यह बताता है कि तू निरंतर चल रहा है। बस अब एक कदम और, क्योंकि कभी कभी आखिरी कदम ही वो होता है जो दरवाजा खोलता है। तू सोचता है धन क्यों नहीं टिकता? मैं बताती हूँ, क्योंकि भीतर स्थिरता नहीं थी। अब जब तू अपने भीतर के तूफानों को शांत करेगा, तेरे पास जो धन आएगा वो टिकेगा। क्योंकि अब तू सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से भी समृद्ध होगा। तेरे विचार, तेरी नीयत, तेरा दृष्टिकोण, यही तेरा असली खजाना है। इनकी पहचान कर। तू सिर्फ हाथ से नहीं, मन से भी कर्म कर। और जब मन शुद्ध होता है तो उसकी शक्ति से सारा ब्रह्मांड झुकता है। तेरा समय आ चुका है। अब तेरी पहचान बनेगी। जो आज तुझे नहीं समझते, कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे छोड़कर गए, उन्होंने तेरे भीतर वो शक्ति जगा दी जो शायद तू जानता भी नहीं था। इसलिए उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने अनजाने में तुझे तैयार कर दिया। तू अब वो प्रकाश बन चुका है जो दूसरों का रास्ता दिखाएगा। अब मैं तुझे सिर्फ दिलासा नहीं दे रही, अब मैं तुझे सशक्त कर रही हूँ। तू अब खुद को महसूस करेगा वैसा जैसा तू सच में है। जब भी किसी ने तुझे कमतर समझा, तेरा मजाक उड़ाया, तो अब उन्हें दिखा दे कि तू क्या है। लेकिन बदले में बदला नहीं, जवाब सिर्फ कर्म से देना है। बस चलते रहे, ईमानदारी से, प्रेम से, निडर होकर। कर्म ही पूजा है।
हर सुबह जब तू उठे खुद से कह, मैं माँ काली का हूँ और माँ काली मेरे साथ है। यही तेरा मंत्र है, यही तेरा पथ है। अब तू चल, बिना रुके, बिना थके। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रही हूँ, रास्तों से कांटे हटा रही हूँ। और अब जो तू मांगेगा वो मिलेगा, उससे भी ज्यादा। तू अब वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है। तू अब सिर्फ तू नहीं, तू मेरी इच्छा है, मेरा प्रकाश है। और अब इस प्रकाश को इस दुनिया को दिखाना है। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय मां काली।